बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.2 बच्चों। इसमें हमने क्या करना है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्या करना है, हमने लॉग की फॉर्म में, ये इनके साथ लॉग नहीं आपने लॉग की फॉर्म में लिखना है। ठीक, क्वेश्चंस को लॉग की फॉर्म में, बिल्कुल सिंपल। एक चीज याद रखने, क्वेश्चन शुरू करने से पहले, ठीक है, ये जो लॉग, ठीक है, नेचुरल लॉग ऐसे है। इस अगर आपके पास ये है ए की पावर बी इज इक्वल टू सी, ऐसे है, मतलब पावर में है। अगर मैं कहूँ ये लिखा हुआ लॉग में, लॉग खत्म करो तो क्या हो जाएगा, लॉग जब भी खत्म करते हैं तो ये जो बराबर वाला ये ए के ऊपर आ जाएगा, ए की पावर सी, ये जो ऊपर है ये इधर आ जाएगी इक्वल टू बी। ये लॉग से ऑर्डिनरी में लिखना है आपने, बिल्कुल। लॉग में अगर लॉग में लिखा है तो इसको हमने एक्सपोनेंट में लिखना है, पावर में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ये लिखा हुआ, मैं कह रहा हूं इसको लॉग में लिखना है, तो क्या करना है, आपने इसको लॉग में लिखना है तो लॉग लिखोगे साथ। ठीक है, लॉग लिखोगे, ये बेस बिल्कुल सेम रहना है नीचे, और जो बराबर में उसको पावर पे ले आना, जो बराबर में उसको पावर में, जो पावर में उसको इक्वल में ले जाना। बस ये सिंपल रूल है और हमारी ये एक्सरसाइज हो जाएगी। ठीक है, अब इसी को यूज करते हुए हम ये क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में ये देखो, क्या है, 10 डेज पावर 3 इज इक्वल टू 1000 है। आपने क्या करना है, जब लॉग में लिखना है लॉग लिखोगे, तो मैंने कहा जो बेस में है, बेस में वो वैसे ही रहेगा। ठीक है, जो हमारे पास पावर में है वो दूसरी साइड पे चला जाएगा, और जो दूसरी साइड है वो ऊपर पावर में आ जाएगा। सिंपल बिल्कुल। ठीक है, अगेन समझ लें दोबारा ये क्वेश्चन, इसमें भी ये हमने लॉग में लिखना है। ठीक है, जो नीचे है 2 बेस में, ये ऐसे ही रहना है। ठीक है, और जो पावर में है ये दूसरी साइड पे चला जाएगा, और जो दूसरी साइड वो पावर में आ जाएगा। सिंपल ऐसे लिखें। उसके बाद क्वेश्चन 3 है, सेम ऐसे, 3 की पावर ये क्या है, लॉग 3, ऐसे बेस ऐसे ही आ जाना। जो पावर में है ये दूसरी साइड पे चला जाएगा, जो दूसरी साइड वाला सारा है वो पावर में आ जाएगा, 1/27। सिंपल। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, लॉग में लिखना है, लॉग आ जाएगा, बेस में जो है वो बेस में ही रहेगा, जो जस्ट पावर वाला है उसको दूसरी साइड पे ले जाना है। ठीक है, जो दूसरी साइड वाला है उसको पावर पे ले आना। सिंपल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में भी ऐसे ही है। आपने लॉग में लिखना है इसको, जो बेस में है, बेस क्या है, ये 16। ठीक, और जो पावर में है उसको दूसरी साइड पे ले जाना है, 1/4, और जो दूसरी साइड पे उसको इधर ले आना है, ऊपर बेस के ऊपर। इसी तरह ये क्वेश्चन है, लॉग जो बेस में है वो नीचे ही रहेगा, जो पावर में है वो दूसरी साइड पे चला जाएगा, जो दूसरी साइड में है वो क्या आ जाएगा, पावर में। ये लॉग में लिखा गया। आप इसमें ये देखो, उसने इसको इधर लिख दिया, इसको इधर से लिख लो आप। ये लॉग बेस में जो है, जो बेस में है वो बेस में ही रहेगा। ठीक है, जो पावर में है वो दूसरी साइड पे चला जाएगा, और जो उधर है वो इसकी पावर में आ जाएगा। सिंपल। इसी तरह ये भी हमारे पास लॉग जो बेस में है बुनियाद पे वो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और जो पावर में है वो दूसरी साइड पे चला जाएगा, और जो दूसरी साइड पे है वो इधर पावर में आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, अब लॉग में लिखे हुए हैं, लॉग में लिखे हैं तो हमने किस में लिखना है, ठीक है, इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या करेंगे, लॉग जब भी खत्म करेंगे तो क्या करते हैं, 5 की बेस जो है बेस पे ही रहना है।
ठीक है। जो दूसरी साइड है को वो पावर में आ जाना है, ठीक है, और जो पावर में है उसने उस साइड पे चले जाना, सिंपल उसके उलट, ठीक है। अब इसको भी ऐसे ही, जो बेस में है लॉ खत्म हो गया, बेस में ऐसे ही रहेगा, जो दूसरी साइड पे है वो पावर में आ जाएगा, जो पावर में है वो दूसरी साइड पे चला जाएगा, बिल्कुल सिंपल। अच्छा, यहाँ पे भी ये जो बेस में है वो बेस में ही रहेगा, जो पावर में है वो दूसरी साइड पे 1, और जो दूसरी साइड पे है वो पावर में आ जाएगा, सिंपल। अभी इसमें भी 5 जो बेस में है ऐसे ही रहेगा, जो दूसरी साइड पे है वो ऊपर आ जाएगा, और जो ऊपर है पावर में एक्सपोनेंट में वो दूसरी साइड पे चला जाएगा, आंसर है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, सेम ऐसे ही, लॉ खत्म, बेस में जो बेस में ही रहेगा, जो पावर में है वो दूसरी साइड पे, और जो दूसरी साइड पे है वो पावर में आ जाएगा, सिंपल। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। जो बेस में है वो बेस में रहेगा, ठीक है, जो पावर में है वो दूसरी साइड पे चला जाएगा, ठीक है, जो दूसरी साइड वाला है वो पावर में आ जाएगा। इसी तरह जो बेस में है वो ऐसे ही रहेगा, जो दूसरी साइड वाला पावर में आ जाएगा, और जो पावर वाला है वो इक्वल के उस साइड पे चला जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। अच्छा, इसी तरह ये हमारे पास है लॉ खत्म, ठीक है, 4 की पावर क्या है हमारे पास, ये -2 आ जाएगा, जो दूसरी साइड पे पड़ा है, जो पावर में है वो इधर चला जाएगा, सिंपल क्वेश्चन। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, हर एक में एक्स की अब हम लॉग में लिखा है तो, और हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, क्या करेंगे, लॉग खत्म, जो बेस में हो वो बेस में ही रहेगा, जो दूसरी साइड पे है वो इधर पावर में आ जाएगा, और जो पावर में है वो दूसरी साइड पे चला जाएगा, ये आ जाएगा। अब हम 64 जो है इसकी तस्दीक करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 4 पे, कर लो 2 पे भी हो सकती है, 4 पे, फिर जोड़े बनाने पड़ेंगे, 4 1 are 4, इधर से 2 बच जाएगा, 6 4 24, ये आ जाएगा, फिर 4 पे 4 4 16, और 4 1 4, 4 की पावर कितनी आ जाएगा, 3, एक्स की 3, और यहाँ पे भी आ जाएगा 4 की पावर 3। अब पावर 3 खत्म करने के लिए दोनों साइड पे हम 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी और इधर भी, 1/3 से इधर भी इधर भी। जब भी कोई चीज हमने अपनी तरफ से ऐड करनी है तो वो एक साइड पे नहीं, दोनों ही साइड पे करनी है। ये देखो, जैसे हमने 1/3 पे इधर भी मल्टीप्लाई किया, इधर भी, ठीक है, ऊपर ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू, ये 3 3 से कैंसिल 4, ये हमारा एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स इज इक्वल टू 4। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इस ये लॉ की फॉर्म में है, इसको हमने किस में लिखना है, सबसे पहले 3, ये पावर में आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 1, ऐसे ही लिखते हैं। जब लॉ खत्म करते हैं तो जो बेस में है बेस में ही रहता है, ठीक है, जो दूसरी साइड पे वो पावर में आ जाता है, जो पावर में दूसरी साइड में, ठीक है। अब ये 3 की पावर एक्स, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 की पावर 0, किसी भी चीज की पावर 0 किसके बराबर होती है, 1 के, ये चीज याद रखने वाली है, किसी भी चीज की पावर 0 1 के इक्वल है। इस 1 की जगह पे हम लिख सकते हैं 3 की पावर 0। अब बेस सेम है तो क्या हो जाएंगे, बेस कैंसिल, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ये 0, एक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी हमारे पास। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, लॉ खत्म करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स की पावर बेस
ये जो पावर में है ये दूसरी साइड पे चला जाएगा, जो दूसरी साइड में है वो पावर में आ जाएगा। सिंपल। ये जब लॉ खत्म करते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया हमने, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये लिख दिया। अब हम इसको लिख सकते हैं, यही हमारे पास वैल्यू नहीं आ गई, लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 8। यही हमारा आंसर है, x इज इक्वल टू 8। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इसको भी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। बेस जो है वो बेस ही रहेगा, जो पावर में है वो दूसरी साइड पे चला जाएगा, दूसरी साइड में है पावर में आ जाएगा। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया। अब हमारे पास हम लिख सकते हैं इसको, अच्छा यहाँ का क्वेश्चन ये -3 मान, अच्छा ये इधर आ जाएगा। अब पावर पॉजिटिव करने के लिए हमें पता है किसी भी चीज की पावर पॉजिटिव करनी है तो उसको 1 ओवर के नीचे बटे में ले जाओ, जिसके नीचे कुछ नहीं होता के नीचे 1 होता है। जिसको भी हमने पावर पॉजिटिव करनी है रकम उलट दो, 1 ऊपर 10⁻³ नीचे चला जाएगा। अब ये पॉजिटिव होगी, इज इक्वल टू x। ठीक है। अब 10 की पावर 3 क्या मतलब है, 10 को हमने 3 टाइम्स लिखना है। ठीक है। 10 को 10 से ज़रब दी 100, 100 को फिर 10 से ज़रब दे दो, कितना आ जाएगा 1000। तो ये आ जाएगा 1 ओवर, नीचे क्या 3 की पावर, 10 की पावर 3 किसके इक्वल है 1000 के, तो ये ऐसे आ जाएगा 1000 इज इक्वल टू x। यही हमारा आंसर है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी ये लोगारिथम की फॉर्म में, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, बेस ऐसे ही रहेगा, ये जो है दूसरी साइड पे ये पावर आ जाएगी, जो पावर में हो दूसरी साइड पे चला जाएगा। अब x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो अब हम 4 की तजज़ी करें तो क्या होता है, 4 की तजज़ी 2 की 2, ये 4 की तजज़ी जस्ट ये 2 की 2, और ऊपर पावर कितनी है 3/2, 3/2 इज इक्वल टू x। ये 2 2 से कैंसिल। ठीक है। क्या आ जाएगा, 2 की पावर कितनी 3 इज इक्वल टू x। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को हमने 3 टाइम्स लिखना है, 2 को 3 दफा लिखना है। कितना आ जाएगा, 2 2 4, 4 2 8। x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आएगी, यहाँ पे लिख लो x की वैल्यू जो आएगी, x इज इक्वल टू 2 की पावर कितना हो जाएगा 3 का मतलब है 8, ये 8 हमारा आंसर हो गया। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास, इसको लिखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, बेस ऐसे ही रहेगा, ये जो पावर है दूसरी साइड पे, पावर दूसरी साइड पे, ये जो दूसरी साइड पे रकम है इधर आ जाएगी। अब 2 की पावर x इज इक्वल टू, इसकी तस्दीक कर लो आप 1000, ये कितना आ जाएगा 1024 की तस्दीक 2 पे कर लो, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ओके बच्चों। उसके बाद फिर 2 पे, 2 2 ज़ा 4, ये कितना बच गया 1, इसमें 11 हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10, फिर एक बच गया ये 12 हो जाएगा, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 पे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, फिर बचेगा 16, 2 4 ये 2 16, और ये आ जाएगा 2 पे, फिर 2 6 और 4, फिर 2 पे, 2 3 6, 2 2 4 हो जाएगा। अब फिर 2 पे, 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12, फिर 2 पे, 2 8 आर 16, फिर 2 पे, 2 4 आर 8 और फिर 2 पे, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2।